नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। जितने भी इसके लाभार्थी हैं, जितने भी लाभुक हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। ये किए बिना आपको नहीं मिलेगा 19वां किस्त। तो कौन सा काम है दोस्तों जो आपको करना है? अंतिम तिथि भी उसकी आ चुकी है। 31 जनवरी से पहले आपको ये काम कर लेना है, वरना आपका 19वां किस्त जो है वो रुक सकता है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पीएम किसान 19th इंस्टॉलमेंट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों का जीवन आसान बनाने में मददगार पहले साबित हो रही है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 18 किस्तों में यह फायदा मिला हुआ है। दोस्तों, इस योजना के तहत अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसान इसके लाभार्थी हैं, जिनको अभी तक 18 किस्त मिल चुका है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से 18वीं किस्त से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ हो गई है। दोस्तों, ये जो संख्या है इससे और बढ़ गई है। किसानों को अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन पीएम किसान योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है। दोस्तों, जितने भी इसके लाभार्थी है, अब जो है इसका लाभ 19वां किस्त का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करवा ली है। बता दें, भारत सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि दिसंबर 2024 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए किसानों को देय नहीं होगा। यानी दोस्तों, दिसंबर में ये ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इस योजना के तहत ये जो है फार्मर रजिस्ट्री कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना जो है किसानों को ये राशि नहीं मिलेगा। अगर आपको पीएम किसान योजना का लगातार फायदा लेना है तो अब इसके लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। दोस्तों, अभी भी टाइम है। अगर अभी तक आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो करवा लें। फार्मर रजिस्ट्री कराने के पीछे सरकार की मंशा है कि जमीनों की धोखाधड़ी को रोका जाए। दोस्तों, ये जो सरकार करवा रही है, सरकार का ये मंशा है कि जमीनों की जो धोखाधड़ी हो रही है किसानों की जमीनों का, वो रोका जाए। ये लोगों को पता होगा कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है। इससे जमीनों की हेराफेरी होने से बचेगी। जमीन पर मिलने वाली सुविधाएं भी किसानों को आसानी से मिलेगी। ये दोस्तों, अगर आप बना लेते हैं, फार्मर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो इससे सरकार को जो है आगे आने वाले फ्यूचर में दोस्तों, भविष्य में आपको किसी भी तरह का सुविधा देना रहेगा तो उसमें सरकार जो है सीधे डायरेक्ट किसान को सहायता प्रदान कर सकती है। इससे जमीनों का जो हेरफेर होगा, हेराफेरी होगा, उससे भी बचेगा। आप फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला जो है, खुद अपने आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है। ये जो है वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन तरीके से ये जो है फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके लिए उसके पास खतौनी यानी खतियान होना जरूरी है, आधार कार्ड, और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिस पर OTP आ सके, वह होना जरूरी है। दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, खतियान होना चाहिए ज़मीन का, और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आपके मोबाइल पे OTP आ सके। किसान सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मोबाइल ऐप फार्मर रजिस्ट्री यूपी अथवा वेब पोर्टल, ये जो वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। ये दोस्तों, आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री यूपी करके एक एप्लीकेशन है, आप वहाँ से भी जो है ये काम करवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। या फिर आप जो है वेबसाइट पर जाकर upfr.agristack.gov.in के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। पर रजिस्ट्री जो है आप जो है अपने पंचायत सहायक या फिर आपके जो कृषि विभाग है वहाँ से भी जो है फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फायदे होंगे? सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उठाने के लिए अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा ले। फार्मर रजिस्ट्री से होने वाले फायदे क्या क्या हैं? किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के बाद बार बार KYC करवाने की जरूरत नहीं होगी। फसल लोन, फसल बीमा, सम्मान निधि और आपदा राहत पाने के हकदार होंगे। दोस्तों, ये जो अगर आप करवा लेंगे फार्मर रजिस्ट्री, इसमें आपका क्या है कि बार बार आपको KYC करवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा भविष्य में। प्लस आपको फसल लोन, फसल बीमा, सम्मान निधि, आपदा राहत, बहुत सारे जो विकल्प है, इन सभी का लाभ जो है आपको मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बैंक से डिजिटल KYC के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन बिना किसी दस्तावेज पात्रानुसार उसी दिन पाया जा सकता है। दोस्तों, ये अगर आप करवा लेते हैं फार्मर रजिस्ट्री तो आप जो है किसी भी बैंक से 2 लाख का लोन जो है डिजिटल KYC के माध्यम से जो है आपको मिल सकता है।
कृषि और कृषि से संबंधित विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का फायदा पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकता है। आप दोस्तों कृषि से संबंधित जितने भी विभाग है और जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका जो सब्सिडी मिलता है उनका भी जो है आपको आसानी से लाभ मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत का सामना किए बिना। किसानों को फसली लोन और फसल बीमा की क्षतिपूर्ति और आपदा राहत पाने में सुगमता होगी। दोस्तों फसल लोन लेना हो या फिर फसल बीमा कराना हो या फिर फसल की क्षति हो भविष्य में तो आपको उससे भी जो है राहत मिल सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमपीएस पर खरीद में किसानों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। ये दोस्तों इसमें जो है आप जो है पंजीकरण जो होता है ऑनलाइन वो भी जो है आसानी से हो जाएगा। किसानों को संस्थागत खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित दाम पाने में सुविधा होगी। अगर दोस्तों आप फार्मर रजिस्ट्री बना होता है तो आप जो है किस खरीदार जो है उससे आप जुड़ कर जो है आसानी से आप जो है उसका जो उचित दाम है वो आपको मिल जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद कोई भई डाट रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्मर रजिस्ट्री में अपडेटेड होता रहेगा। दोस्तों ये जो है फार्मर रजिस्ट्री करवा लेने से क्या होगा कि आपका ज़मीन में अगर किसी प्रकार कोई बदलाव होता है तो वो जो है ऑटोमेटिक ऑनलाइन शो करेगा सरकार को, जिसके माध्यम से वो किसी योजना को आपके तक पहुँचाने में सहायता होगा। फार्मर रजिस्ट्री व अन्य अपडेट होने से किसानों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री या फिर और अपडेट अगर सरकार के पास रहेगा तो किसानों को क्या है कि किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी से बचने में सहायता मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री की पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। 31 जनवरी 2025 से पहले जितने भी किसान हैं वो जो है फार्मर रजिस्ट्री करवा ले, क्योंकि इसका अंतिम तिथि भी घोषित हो चुका है 31 जनवरी 2025। इससे पहले करवा ले क्योंकि फरवरी के पहले सप्ताह में 19वां किस्त आएगा, उससे पहले करवा ले वरना आपका 19वां किस्त रुक सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।